Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and welcome to Dinesh the Smart Study Channel. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम चैप्टर नंबर 6 जो है अलजेब्रा का दैट इज स्टैटिस्टिक वो कर रहे हैं। तो अब तक हमने क्या किया है, अब तक हमने जो प्रैक्टिस सेट 6.4 है ना उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 6.4 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है वो करने वाले हैं। तो ये भी आपको पता होगा कि प्रैक्टिस सेट 6.4 में हम लोग हिस्टोग्राम बना रहे हैं। तो अगर आपने फर्स्ट वन एंड सेकंड वन देखा है तो आई थिंक आपने थर्ड वन और फोर्थ वन भी कर ही लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो डोंट वरी, ये है आपका मतलब ये है वीडियो जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। तो गैप थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया, एक्चुअली में कुछ टेक्निकल इशू आ गया कि मतलब कि ऑलरेडी ये वीडियो वगैरह सब रिकॉर्ड कर दिया था। इनफैक्ट प्रैक्टिस सेट 6.5 वाला वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन बहुत ही एक टेक्निकल मतलब बहुत ही एक बड़ा इशू आ गया, टेक्निकल इशू आ गया। उसके वजह से सारे वीडियोस जो है वो डिलीट हो गए थे और मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़ती है यानी कि यहाँ पे स्टूडियो आने के लिए। तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मुझे जैसे ही टाइम मिल गया और मैं आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.4 खत्म। ओके, उसके बाद हमारे दो प्रैक्टिस सेट बच जाते हैं, दैट इज प्रैक्टिस सेट 6.5 एंड प्रैक्टिस सेट 6.6। तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हिस्टोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। देखो मैं आपको कुछ स्टेप बताती हूँ हिस्टोग्राम के, उसको आप नोट डाउन करना। वैसे तो आई थिंक आपने मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है वो डाउनलोड किए ही होंगे। मैंने हैंड रिटन नोट्स भी दिए हैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के। यस, पूरे चैप्टर्स के मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें सारे ये जो स्टेप्स है ना हिस्टोग्राम के, क्या क्या स्टेप्स होंगे वो सब मैंने वहां पे आपको बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हिस्टोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जो क्लासेस होते हैं ना वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो क्लासेस को कंटिन्यूअस करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे ये जो क्लास है ना वो कंटिन्यूअस क्लास है। चलो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है। इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 फैमिलीज इज शोन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, 210 फैमिलीज के जो इन्वेस्टमेंट्स है ना उसका यहाँ पे डेटा दिया है। तो हमको क्या करना है, इसको हिस्टोग्राम में प्रेजेंट करना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये जो हमारा रो है इसमें क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे दैट आर इन 1000 रुपीज। यानी कि यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि 10 से 15,000 के बीच में कितने फैमिलीज ने, कितने नंबर ऑफ फैमिलीज ने इन्वेस्टमेंट किया। तो 30 फैमिलीज ने 10 to 15,000 इन्वेस्टमेंट किए। ओके, उसके बाद आ जाता है 15 to 20,000 कितने फैमिलीज ने इन्वेस्ट किया। तो 50 फैमिलीज ने 15 to 20,000 इन्वेस्टमेंट किए। ठीक है, ऐसा ये एक पूरा डेटा दिया गया है हमको। तो यहाँ पे बहुत सारे डेटास है। ठीक है, अभी यहाँ पे हिस्टोग्राम में जैसे कि मैंने आपको सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया क्या, कि जो हमारे क्लास है वो क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस क्लास होने चाहिए। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो क्लासेस को कंटिन्यूअस करेंगे। और क्लासेस कंटिन्यूअस कैसे करते हैं वो तो हम ऑलरेडी 10 बार देख चुके हैं। ठीक है, तो क्लासेस जो है वो कंटिन्यूअस क्लासेस होने चाहिए, कंटिन्यूअस क्लासेस होने चाहिए। तो यहाँ पे क्लासेस ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्लास मतलब समझते हो ना, यहाँ पे देखो 10 to 15 है। तो यहाँ पे देखो जहां पे हमारा पहला क्लास खत्म हो रहा है वहां से ही हमारा दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है। जहां पे हमारा दूसरा क्लास खत्म हो रहा है वहां से ही हमारा तीसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो 20 पे खत्म हुआ, 20 से ही स्टार्ट हुआ, 25 पे खत्म हुआ, 25 से ही स्टार्ट हुआ। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी यहाँ पे देखो जब भी हमको हिस्टोग्राम में अगर हमारे डेटास को हिस्टोग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि देखो ये ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड में तो आपको पता ही है ना क्या होता है, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। और यहाँ पे देखो मैं एकदम मतलब कि क्या हो गया मुझे, देखो मैंने वाई एक्सिस के यहाँ पे मैंने एक्स और एक्स डैश लिख दिया और जो हमारा एक्स एक्सिस था वहां पे वाई और वाई डैश लिख दिया। मतलब वाह, मतलब कि मेरे लिए तालियां हो जानी चाहिए अभी तो। मतलब ये गलत लिखा है मैंने। हाँ, तो ऐसे गलती आप मत करना। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे आ जाएगा वाई, नीचे आ जाएगा वाई डैश। और जहां पे देखो ध्यान से सुनना, जहां पे हमारे एक्स एक्सिस
और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, वो होता है हमारा ओरिजिन। ओके, क्या होता है? ओरिजिन होता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देते हैं, ठीक है, 0 लिख देते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये जो हमारे क्लासेस है ना, जो कंटिन्यूअस क्लासेस है ना, वो हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वो हम एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज है ना, ये नंबर ऑफ फैमिलीज मतलब दिस आर फ्रीक्वेंसी, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी नहीं भी बोला तो भी चलेगा। यहाँ पे देखो, ये क्लास है, क्लास को हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो फ्रीक्वेंसीज है इसको हम लोग कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, स्केल क्या लेना है वो तो डिसाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे देख के कि क्या स्केल लेना है। लेट्स सी। तो ये हमारा ग्राफ पेपर है, ठीक है। अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो हमारे क्लासेस है वो स्टार्ट हो रहे हैं 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। तो मतलब इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पे देखो, मैंने एक बात बताया था, यहाँ पे ये जो है वो हमारी क्रिंग साइन है ना। क्रिंग साइन कभी बनानी रहती है, कभी नहीं बनानी रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग क्रिंग साइन के बिना भी कर सकते हैं और क्रिंग साइन के साथ भी कर सकते हैं। यस, तो है ना, आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्रिंग साइन कब बनानी है और कब नहीं बनानी। जैसे कि पहले मैं ना क्रिंग साइन बना के इसको सॉल्व करूंगी। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो हमारा 1 सेंटीमीटर है ना, ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, क्रिंग साइन बना दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्रिंग साइन बना दिया, और अभी जो मेरे क्लासेस है ना उसको मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगी। तो क्लासेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 10 से, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड सो ऑन। तो फटाफट लिखना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे 10, इसके 1 सेंटीमीटर के बाद हम लोग लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? 15 लिखेंगे, ठीक है, 15। उसके बाद इसके नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर पे हम लोग क्या लिखेंगे? 20। उसके बाद क्या लिखेंगे? 25, ठीक है, 25 अच्छे से लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं 25। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मैं पॉइंट भी लगा देती हूँ ताकि समझ में आ सके कि भाई ये मैंने 20, 25 वगैरह कहाँ पे लिखा है ना। हाँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे 30, यहाँ पे लिखेंगे 35, ठीक है। कितना है हमारा? लास्ट 35 है, तो चलो हो गया। तो 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, क्रिंग साइन के साथ आपको बताया कि कैसे लिखा जाएगा। अभी आप बोलोगे यहाँ पे क्रिंग साइन क्यों बनाया? देखो, क्रिंग साइन क्यों बनाते हैं मैं समझाती हूँ। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको क्या स्केल नजर आ रहा है? मतलब ये दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इनके बीच में आपको क्या गैप नजर आ रहा है? यहाँ पे देखो 10 to 15 है, तो यहाँ पे क्या गैप नजर आ रहा है? 5 का गैप नजर आ रहा है। वैसे ही सेम यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में भी 5 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 5 का गैप है, तो इन दोनों के बीच में भी 5 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 5 का गैप है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे 0 है और जो हमारा यहाँ पे 10 है, इसके बीच में क्या गैप है? तो 0 और 10 के बीच में, तो यहाँ पे जो गैप है वो है 10 का, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है क्या? 10 का। तो ऐसा नहीं चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं चलता है। सारे इसमें जो गैप है ना वो सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में गैप सेम नहीं है या डिफरेंस सेम नहीं है तो नहीं चलेगा। तो हम क्रिंग साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिंग साइन इसलिए बनाते हैं ताकि हम ये बता सके कि 0 से 10 के क्लास में हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ फैमिलीज नहीं है, यानी कि 0 to 10,000 के बीच में किसी भी फैमिलीज ने इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं। हम ये यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, डिफरेंस अलग नहीं होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे से एक्स एक्सिस पे नंबर्स को प्रेजेंट कर रहे हो, सबका स्केल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्केल कुछ 10 है, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ अलग है, इधर कुछ डिफरेंस अलग है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब है ना, यहाँ पे अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे तो इस क्वेश्चन को हम बिना क्रिंग साइन के भी कर सकते। अब बोलोगे कैसे कर सकते? तो देखो मैं बताती हूँ, इसको हम बिना क्रिंग साइन के भी कर सकते। ये बहुत इजी हो जाएगा। देखो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम लोग है ना स्टार्ट किससे करेंगे, जैसे कि ये 0 है ना, यहाँ पे अगर आप गैप देखोगे तो गैप क्या है 5 का है ना, तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, एक्स्ट्रा नंबर क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे। देखो यहाँ पे हम 5 ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम 5 रख रहे हैं, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट में रख रहे हैं 10, यानी एक्चुअली में हमारा डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे हम क्रीम साइन नहीं बनाएंगे तो चलेगा, क्यों चलेगा देखो बताती हूँ। ये 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और ये यहाँ पे आ जाएगा 30 to 35। अब यहाँ पे देखो गैप देखो, यहाँ पे गैप देखो, ये 0 और 5 के बीच में क्या डिफरेंस है 5 का है, फिर 5 से 10 के बीच में क्या डिफरेंस है अगेन 5 का है, और 10 to 15 के बीच में क्या डिफरेंस है 5 का है। तो अभी देखो अभी सबके बीच में डिफरेंस सेम है कि नहीं, हाँ सेम है, तो मतलब अगर अभी हमने क्रीम साइन नहीं बनाया तो चलेगा। ओके, कुछ ज्यादा ही रफ हो गया, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे ये, तो अभी क्रीम साइन मैंने नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि द गैप इज, मतलब कि यहाँ पे ये सही में बरोबर डेटा लिखा हुआ है। क्रीम साइन बनाने की कोई क्रीम साइन जबरदस्ती का मत बनाना, जरूरत होगा वहां पर ही बनाना। ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो अभी देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे फ्रीक्वेंसीज है या ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज है, इसको अभी हम लोग वाई एक्सेस पे क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम स्केल क्या ले, देखो स्केल आपको है ना सोच समझ कर ही लेना है, आपको अपने डेटा को ऑब्जर्व करना है, यानी कि यहाँ पे ये जो नंबर है उनको ऑब्जर्व करना है और उस हिसाब से आपको स्केल लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हर क्वेश्चन में सेम स्केल लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी मत समझना अरे बाबा हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो स्केल लिया है वही हमको वाई एक्सिस के ऊपर भी स्केल लेना है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल कुछ अलग है, वाई एक्सिस के ऊपर स्केल कुछ अलग हो सकता है, चलेगा, सेम भी हुआ तो भी चलेगा, अलग हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर आप नंबर्स देखोगे तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो 5 के मल्टीपल के फॉर्म में, राइट, यहाँ पे 30, 50, 60, 55, 15 ये सारे 5 के टेबल में आते हैं। तो हम स्केल 5 रख सकते हैं, मतलब हम स्केल को क्या रख सकते हैं, स्केल हम लोग ले सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस के ऊपर स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 फैमिलीज रख सकते हैं, है ना। 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा, हमारे 5 फैमिलीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो मुझे यहाँ पे अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे, मतलब मेरा ग्राफ पेपर थोड़ा छोटा है, यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि अगर हम 5 स्केल लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 फैमिलीज का स्केल लेंगे और सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 60, तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि मैं अगर 5 स्केल लूंगी तो यहाँ पे 60 आता है कि नहीं। अगर मान लो नहीं आया तो मैं अपना स्केल चेंज कर दूंगी, स्केल में क्या लूंगी, मैं फिर स्केल लूंगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फैमिलीज, ये भी चलेगा। ठीक है, आप कुछ भी स्केल ले सकते हो, दोनों में से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फैमिलीज, ये वाला स्केल भी ले सकते हो, इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो लेट्स सी 5 वाला मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि क्या होगा ना, थोड़ा हमारा जो पेपर है या ग्राफ पेपर है वो थोड़ा सा बड़ा लगेगा, नीट लगेगा, क्लीन लगेगा। थोड़ा छोटा होगा ना तो बहुत ही मतलब लाइक कंजेस्टिक लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, स्केल लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट करते हैं, 5 यहाँ पे 5, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पे लिखना, अच्छे से लिखना, 30, यहाँ पे आ जाएगा 35, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे 45, फिर यहाँ पे 50 एंड यहाँ पे 55 एंड देन लास्टली 60। तो देखो 60 आ गया, यानी कि ग्राफ पेपर कंफर्टेबली 60 तक वैल्यू ले रहा है। तो ये वाला स्केल मैं नहीं ले रही हूँ, मैं यही रख रही हूँ। ठीक है, इसको हम स्केल को ग्राफ पेपर के अंदर लिखना है तो वो लिख देंगे हम लोग। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम में क्या होता है पता ही है आपको, रेक्टेंगल्स ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहला हमारा क्लास है 10 to 15 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 30। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे देखो 10 to 15 यहाँ पर है, यहाँ पे देखो यहाँ पर है 10 to 15 यहाँ पर है और फ्रीक्वेंसी क्या है 30 है। तो यहाँ पे ना अभी ऐसे रेक्टेंगल बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्लास होगा ना इसको बेस लेते हैं और हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। और रेक्टेंगल का जो हाइट है वो क्या रखते हैं, वो रखते हैं जितना फ्रीक्वेंसी होगा वो। ठीक है, तो यानी कि ये देखो ये हाइट है, हाइट कितनी है यहाँ पे 30। तो यहाँ पे ये जो हम रेक्टेंगल बना रहे हैं उसको आप स्केल से बनाना। तो यहाँ पे मैं भी स्केल यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला रेक्टेंगल रेडी हो रहा है। तो ये देखो, है ना, मजा आ रहा है कि नहीं, बहुत ही ईजी है ये। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो आपकी चांदी ही चांदी है, बहुत ही ईजी है। बस आपको एक बात का ख्याल रखना है कि क्लासेस कंटिन्यूअस होने चाहिए और क्रीम साइन कब बनाना है कब नहीं बनाना है वो पता होना चाहिए। अगर ये दो चीजों में आपने मास्टरी कर ली
खलास, कुछ नहीं, फिर तो बचा ही नहीं कुछ, इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, 15 to 20 है 50। ओके, तो 15 to 20,000 कितने फैमिलीज ने इन्वेस्ट किया है, 50 फैमिलीज ने इन्वेस्ट किया है। तो यानी कि यहाँ पे अभी हम एक फिर से रेक्टेंगल बना देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने डब्बा ले लिया है रेक्टेंगल। ये देखो, आप अपना स्केल यूज करना, स्केल नहीं यूज करोगे तो आपको रॉन्ग मिलेगा, मार्क्स चले जाएंगे खाली फोकट के। तो प्लीज यूज स्केल एंड पेंसिल, अच्छे से करना। तो यहाँ पे देखो मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है, डन। 15 to 20 फैमिलीज का, सॉरी 15 to 20,000 कितने फैमिलीज ने इन्वेस्ट किया था, 50 फैमिली ने इन्वेस्ट किया था। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट क्या है हमारा, 20 to 25,000 60 फैमिलीज ने इन्वेस्ट किया है। तो 20 to 25,000 60 फैमिली ने इन्वेस्ट किया है। तो लेट अस सी के 60 फैमिलीज ने इन्वेस्ट किया, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। हाँ, अपना टेक्स्ट बुक अपने सामने ही रखो, क्योंकि मुझे बार बार ऊपर देखना पड़ रहा है ना, तो मैं बाजू में अपना टेक्स्ट बुक मैंने भी यहाँ पे रखा है, तो मैं भी यहाँ से ही देख लूंगी, ठीक है। 20 to 25 फैमिलीज ने 20 to 25,000 60 फैमिलीज ने इन्वेस्ट किया है। तो यानी कि ये हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। बरोबर बन गया कि नहीं बना है बरोबर, एक मिनट। हाँ, अब ठीक है, चलो डन। फिर 25 to 30,000 कितने फैमिलीज ने इन्वेस्ट किया है अपने बुक में, देखो और मुझे बताओ। यस, वेरी गुड, 55 फैमिलीज ने। तो 55 देखो यहाँ पर है, तो यानी कि ये देखो 20 to 25,000 55 फैमिलीज ने इन्वेस्ट किया है। तो मतलब ये वाला ऐसे। ओके, वेरी इजी, ये तो इजी हो रहा है हमारे लिए। देखो हमने ना स्केल उसी हिसाब से चूज किया था कि सारे हमारे जो नंबर है ना वो यहाँ पे दिख जाएंगे हमको। अगर मान लो आप कुछ अलग ही स्केल ले रहे हो, आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 फैमिलीज ले रहे हो, तो नहीं चलेगा ना। अरे आपको स्केल वैसा चूज करना है कि यहाँ पे ये जो सारे नंबर्स है ना वो यहाँ पे हमको जीते जागते दिखने चाहिए, तो इजी हो जाएगा ना हमारे लिए। नहीं तो क्या, तुम तो स्केल कुछ भी ले लो, ऐसा थोड़ी ना चलता है ना, हमको सोचना पड़ेगा। और लास्टली आ जाता है 30 to 35,000 कितने फैमिलीज ने इन्वेस्ट किया था, 15 फैमिलीज ने। और देखो 15 यहाँ पे दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे है 15 और ये हमारा रेक्टेंगल रेडी। तो ये देखो डन हो गया, है ना। और सारे रेक्टेंगल्स एक दूसरे को चिपकने चाहिए, ऐसे देखो एक दूसरे को चिपक रहे हैं। तो ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम रेडी, वेरी इजी, राइट। तो ये तो हिस्टोग्राम रेडी हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे गैप रहेगा, क्योंकि 0 to 10,000 के बीच में कोई भी फैमिलीज ने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे ये गैप रहेगा, ठीक है। ओके, चलो अभी हमको बस एक फाइनल टचअप देना है, दैट इज स्केल। तो फटाफट स्केल दे देते हैं हम लोग, स्केल को फटाफट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना आप लोग, राइट हैंड साइड के कॉर्नर में आप स्केल लिख देना। तो स्केल ऑन, सबसे पहले स्केल ऑन एक्स एक्सिस लिखेंगे। तो स्केल ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, बताओ स्केल ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट है जो 1000 रुपीज में है। तो बच्चा ऐसा करना कि यहाँ पे आप एक एरो बनाना और यहाँ पे आप लिखना दिस इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट कोई 5-10 रुपए नहीं है, ये 1000 रुपीज में है, मतलब 1000 रुपीज में है। तो ये सब आपको दर्शाना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं लिखोगे ना, आपके ना हाफ मार्क्स चले जाएंगे। तो ऐसे दोनों जगह से आप एरो डालना। रुको, ये कुछ ज्यादा एरो बड़ा हो गया, तो मैं ना इसको अच्छे से लिखती हूँ, क्योंकि आज मुझे ऐसा है ना एकदम वो लग रहा है कि नहीं मैं आज अच्छे से लिखूंगी एकदम। तो यहाँ पे ऐसे लिखा और फिर यहाँ पे ऐसे और ऐसे एरो डाल देना। तो ये इन्वेस्टमेंट है जो 1000 रुपीज में है। और ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो ऐसे एरो डालना। और यहाँ पे, एक मिनट, मेरा एरो बहुत गंदा आया है, सॉरी ये लाइन गंदा है, मैं अच्छे से लिखूंगी आज। ये देखो ये लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो ये नंबर ऑफ फैमिलीज लिख देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो ये एरो मार दिया, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं यहाँ पे स्केल लिखेंगे, स्केल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या स्केल है, अच्छा मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर हमने क्या रखा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 रुपीज है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर, देखो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। और 1 सेंटीमीटर कितना दर्शा रहा है, तो 1 सेंटीमीटर दर्शा रहा है 5000, क्योंकि 1000 में है ना, यहाँ पे जो यूनिट है वो तो 1000 है ना। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
1000 रुपीज दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और स्केल ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा 5000 रुपीज, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा और एक बात मैं क्या बोल रही थी कि अभी आपके प्रीलिम्स एग्जाम वगैरह आ रहे होंगे, तो अगर आपको वन शॉट वीडियोस की जरूरत है, जो कि वन शॉट वीडियोस अगर चाहिए आपको अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के, तो वो अभी हमारे चैनल पे चल रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का वन शॉट वीडियो चल रहा है अभी, तो जरूर देखना आप लोग, ठीक है। अभी आ जाते हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस जो है यहाँ पे कितना स्केल है, तो देखो अगेन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5, लेकिन 5 क्या यहाँ पे यूनिट क्या है, यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं है, बट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 फैमिलीज को रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्केल ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा ये डब्बे के ऊपर मत लिखना, क्योंकि मुझे जगह नहीं हो रही है इसलिए मैं लिख रही हूँ ऐसे, लेकिन आपके पास बहुत जगह होगा तो आप अच्छे से लिखना। तो एक मिनट मैं यहाँ पे ना, नहीं तो आपको लगेगा कि आप कुछ कैसे भी लिख दोगे तो चलेगा, नहीं चलता है ऐसे। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई एक्सिस पे क्या स्केल है, तो वाई एक्सिस पे स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 फैमिलीज, ठीक है, 5 फैमिलीज। तो ये देखो ये हमारा पूरा अच्छे से हिस्टोग्राम रेडी हो चुका है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके चलो, तो अभी हम इसी के साथ ही ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, 4th वन। सबसे पहले तो आप इसको ट्राई करो बिना देखे, और फिर आप क्रॉस चेक करना कि हमने और आपने राइट किया है कि नहीं किया। देखो स्केल सेम नहीं हुआ तो दैट्स कंप्लीटली ओके, चलता है। ओके स्केल अगर सेम नहीं है, आपका स्केल और मेरा स्केल सेम नहीं है, लेकिन चलेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम ये जो रेक्टेंगल का जो हाइट बना रहे हैं ना, वो आपका बरोबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका भी ये फर्स्ट रेक्टेंगल, आपका जो ये फर्स्ट रेक्टेंगल है वो भी 30 पे होना चाहिए और मेरा भी 30 पे होना चाहिए। सेकंड रेक्टेंगल आपका 50 पे होना चाहिए, मेरा भी 50 पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात का आप लोग ख्याल रखना। चलो अभी हम लोग करते हैं यहाँ पे 4th वन, ठीक है। 4th वन देखो क्या दिया, और हाँ वो जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो वन शॉट वीडियोस जो मैं बात कर रही थी, वन शॉट वीडियोस की, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4th वन देखो, 4th वन बोला है टाइम allotted for the preparation of an examination by some student is shown in the table, draw a histogram to show the information। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ बच्चों को है ना टाइम अलॉट किया गया था फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ द एग्जाम, यानी कि एग्जाम के प्रिपेरेशन के लिए उनको कुछ टाइम दिया गया था और उसका ही कुछ डेटा हमको दिया है। वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करो। चलो करते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम है वो मिनट्स में दिए है, तो और यहाँ पे नीचे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे टाइम जो मिनट्स में दिए वो कैसे दिए, देखो 60 to 80 मिनट्स टाइम कितने बच्चों को दिया गया था, 14 बच्चों को दिया था। 14 बच्चों को दिया गया था, मतलब 14 बच्चे ऐसे थे जिनको कितना टाइम दिया गया था फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ द एग्जाम, 60 to 80 मिनट्स। वैसे ही 80 to 100 मिनट्स कितने बच्चों को दिया गया था टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम, 20 बच्चों को। तो ऐसे करके पूरा डेटा है। हमारा मेन लुकआउट क्या है, हिस्टोग्राम में क्या होता है बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होती है हिस्टोग्राम में, कि जो क्लासेस है, हाँ जो क्लास है ना वो कंटिन्यूअस क्लास होना चाहिए। अगर आपका क्लास कंटिन्यूअस नहीं है तो बिना सोचे समझे पहले तो आप क्लास को कंटिन्यूअस करो। तो क्लास कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि ऑलरेडी द क्लास जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। क्यों, देखो क्योंकि पहला क्लास जो है वो जहां पे खत्म हो रहा है वहां से ही हमारा दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, और जहां पे हमारा दूसरा क्लास खत्म हो रहा है वहां से ही हमारा तीसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो क्लासेस आर कंटिन्यूअस, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। ओके चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे अभी और क्या है अभी बताओ। ये मान लेते हैं कि इसको बोल देते हैं हम लोग स्टेप नंबर 1। नाउ लेट अस कम टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2 ये होता है कि जो क्लास होते हैं ना उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारी ये फ्रीक्वेंसीज है, जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे देखो अब, अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्रिंग साइन बनाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो मैं बोलूंगी कि यहाँ पे क्रिंग साइन बनाओ। देखो इसको बिना क्रिंग साइन के भी कर सकते हैं, लेकिन तो क्या हो जाएगा ना, स्टार्टिंग में ना थोड़ा गैप ज्यादा नजर आएगा, और हमारा जो रेक्टेंगल है ना वो थोड़ा यहां से स्टार्ट होगा, तो ये नहीं पॉसिबल है। देखो मैं बिना क्रिंग साइन का पहले बताती हूँ, बिना क्रिंग साइन का कैसे बनेगा देखो मैं बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देना, ठीक है। तो ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया। यहाँ पे लिखेंगे एक्स,
यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई लिखिएगा, नीचे वाई डैश लिखिएगा और ये आ जाएगा 0। अच्छा मैं इसको बिना क्रीम साइन के बताऊं कि कैसे होगा, देखो बताती हूँ। यहाँ पे हमारे क्लासेस 60 से चालू हो रहे हैं ना, बट हम 60 से नहीं कर सकते स्टार्ट। और यहाँ पे गैप कितना है, देखो यहाँ पे गैप है 20-20 का, तो मुझे ना अभी 0 से 20 लेना पड़ेगा पहले, है ना, 20-20 का गैप रखना है ना, तो 0 to 20, फिर 20 to 40, फिर 40 to 60, फिर 60 to 80। देखो अभी हमारे रियल क्लास आने चालू हुए, यहां से हमारे रियल क्लास आने चालू हुए। देखो यहाँ पे 60 से चालू हो रहा था, 60 to 80, 80 to 100, अब मुझे 160 तक जाना है, तो 60 to 80, फिर 80 to क्या करेंगे, 80 to 100 लेंगे, 100 to 120, 120 to 140, 140 to क्या हो जाएगा 160। ठीक है, तो इतने ही लेने थे बरोबर, 160 तक। हाँ देखो 160, तो हमारे रियल क्लास है ना यहां से चालू हुए, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे इस एरिया में गैप होगा, मतलब यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल नहीं आएगा। फिर अगर आपको चलेगा तो चलेगा, ऐसा भी कर सकते हो, कोई रॉन्ग नहीं देगा, किसी का हक नहीं होगा कि आपको कोई रॉन्ग दे दे, क्योंकि हम तो सही कर रहे हैं। तो बिना क्रीम साइन का भी हो सकता है, लेकिन अगर मान लो कि आपको ये गैप, मतलब इधर गैप रहेगा ना, इधर गैप क्यों रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको 0 से 60 मिनट के बीच में क्या किया गया था, टाइम अलॉट किया गया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। तो यहां से देखो, ध्यान से सुनो, यहां से यहां तक कोई भी डेटा नहीं है, मतलब कि यहां से यहां तक कोई भी नंबर ऑफ स्टूडेंट आता ही नहीं है, तो ये गैप खाली हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम क्रीम साइन के बिना भी कर सकते हैं। अगर आप क्रीम साइन के बिना करना चाहते हो तो आपको ऐसा लिखना है, एक्स एक्सेस के ऊपर ऐसा आएगा। लेकिन मान लो कि नहीं, आपको क्रीम साइन के साथ करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, वहां पे तो सबसे पहले हम क्रीम साइन बना देंगे। बना दिया क्रीम साइन कैसे होता है देख लो, ऐसे, ठीक है, ऐसा बना देना। तो ये मैंने बना दिया, थोड़ा गंदा बना है, रुको मैं इसको साफ करके अच्छे बनाती हूँ। तो ये देखो, ये क्रीम साइन बना दिया। ओके, दिख रहा नहीं होगा, रुको फिर से देखो, बना दिया क्रीम साइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे जो क्लासेस है ना वो रियली जहां से स्टार्ट हो रहे हैं ना वहां से बनाना चालू कर दो। जैसे कि 60 to 80 है ना, तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 60 to 80। फिर क्या करेंगे, 80 to 100 लिखेंगे, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160। ठीक है, डबल बाल नहीं लिखना है, डबल बाल मत लिखना, नहीं तो मार खाओगे। हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना मैंने तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का ही गैप रखा है, लेकिन अगर आपको 2 का रखना है तो भी चलेगा। जैसे कि 60 और यहाँ पे 80 लिख दो, मतलब 2 सेंटीमीटर के बाद आप 80 लिख सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हो ना, तो आगे सब जगह आपको 2 सेंटीमीटर का गैप लेना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका रेक्टेंगल है ना उसका ब्रेथ सबका सेम होना चाहिए। लेंथ तो ऑब्वियसली अलग अलग होगा, लेंथ तो अलग अलग होता है, लेकिन ब्रेथ सबका सेम होना चाहिए। ब्रेथ मतलब ये देखो, ये ब्रेथ कहलाता है, तो ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ सबका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सबका ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है। अगर आपको 2 सेंटीमीटर रखना है तो रखो, चलेगा, कोई ना नहीं देगा आपको, लेकिन उतना फिर मेरे पास है ना वो जगह नहीं होगा। नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते, देखो ये 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to यहाँ पे आ जाएगा 140। लेकिन मुझे 160 के लिए एक जगह चाहिए जो मेरे पास नहीं है, तो मैं ये नहीं रख सकती। ठीक है, तो मेरे को 1 सेंटीमीटर ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 140 और यहाँ पे 160। चलो डन, ओके। अब आ जाते हैं ये वाई एक्सेस पे। देखो क्लास को एक्स एक्सेस पे रिप्रेजेंट किया, फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सेस। बट यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो हमारे फ्रीक्वेंसीज के नंबर है, यहाँ पे क्या स्केल लेंगे आप ही बताओ। यहाँ पे देखो नंबर क्या है, 14, 20, 24, 22, 16। अब यहाँ पे हम स्केल क्या रखें, अभी तुम लोग ऐसा मत बोला अरे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स रख देते, नहीं ना, 5 क्यों रखना है, 5 के मल्टीपल में है क्या नंबर यहाँ पे, नहीं। यहाँ पे जो मुझे ये जो नंबर दिख रहे हैं, या तो वो 4 के टेबल में आते या तो 2 के टेबल में आते, मतलब यहाँ पे स्केल या तो हमको 2 रखना चाहिए या 4 रखना चाहिए। अब रखे क्या, मुझे लगता है कि 2 रख के देख लेते हैं, 2 रखेंगे तो भी चलेगा, है ना। मुझे देखो सबसे बड़ा नंबर है 24, तो बस मेरा कंसर्न यही है कि मुझे यहाँ पे 24 मिलना चाहिए। लेट्स सी कि 24 मिलता है कि नहीं। ठीक है, 2 रखेंगे, 2 होगा यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा,
यहाँ पे 10, 2 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स रख रहे हैं, ठीक है। 2 का टेबल लिखना चालू करो, 12, फिर यहाँ पे 14, यहाँ पे आ जाएगा 16, और यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे ये 20, यहाँ पे ये 22, यहाँ पे ये 24। चलो चलो यहाँ पे मिल गया 24, है ना, तो बरोबर है ये स्केल, तो यहाँ पे बहुत मजा आएगा। अभी ये देखो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिसाइड हो गया, ठीक है। अभी स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या होगा, अभी क्या करो, अभी क्या करेंगे, ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल को ड्रॉ करते टाइम आपको क्या दिमाग में रखना है कि ये देखो, ये जो क्लासेस है ना, उसको क्या रखना है, रेक्टेंगल का जो बेस है वो क्लासेस के ऊपर होगा, और उसकी जो हाइट है वो डिपेंड करती है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखो 60 to 80 जो है, 60 to 80 का जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो है 14। तो इधर देखो ये 60 to 80 को हम क्या करेंगे, बेस रखेंगे रेक्टेंगल का, और यहाँ पे कितना था पहला 14 ना, तो 14, तो ऐसा हमारा पहला रेक्टेंगल बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। 14 ही है ना, देख लेती हूँ एक बार, हाँ, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो अभी तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा। चलो अभी बनाते हैं हम लोग। तो अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेक्टेंगल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये देखो ये पहला रेक्टेंगल, अच्छे से रेक्टेंगल बनाना, आपका फिगर एकदम नीट होना चाहिए, पेंसिल थोड़ा डार्क मत रखना, थोड़ा लाइट पेंसिल ही रखना। तो देखो 60 to 80 का जो फ्रीक्वेंसी आया था दैट इज 16 नहीं सॉरी 14 था। तो इधर मुझे थोड़ा 1 सेंटीमीटर कम करना पड़ेगा, और मैं नीचे लाती हूँ इसको, ठीक है। तो अब देखो अब ये बरोबर आ गया 14, थोड़ा सा रुको, अच्छे से कर देती हूँ, हाँ ओके डन, नहीं रुको एक और मिनट, हाँ ये देखो आ गया। चलो नेक्स्ट 80 to 100, अच्छा 80 to 100 का फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो 80 to 100 का फ्रीक्वेंसी है 20, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 20 सामने से हमको दिख रहा है ना। तो अभी कैसा बनेगा, देखो हमारा रेक्टेंगल, अभी हमारा रेक्टेंगल ऐसा बनेगा, ये दूसरा रेक्टेंगल। 80 to 100 को बेस लेके आप लोग इधर ऐसे रेक्टेंगल बनाओगे, तो ये बन गया। चलो नेक्स्ट है हमारा 100 to 120। तो 100 to 120 का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 24, तो 100 to 120 का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 24। देखो 24 भी यहाँ पे दिखेगा आपको, सबसे टॉप वाला है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, अभी यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे, ऐसे देखो बना कि नहीं बना, मस्त, ठीक है। ये देखो तो ये हमारा हो गया 100 to 120। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 120 to 140 होगा, तो वो है 22। तो यहाँ पे देखो ये है 120 to 140, 120 to 140, और ये है कितना 22, तो 22 इधर है, ये देखो ये 22 है, इधर आएगा, तो ऐसे बनेगा। एक मिनट, यहाँ पे देखो ऐसे, तो ये हमारा बन चुका। एंड लास्ट बट देखो ये बरोबर नहीं बना है, यहाँ पे 22 पे नहीं है, थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसको हम थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है, हो गया। एक मिनट, एंड फाइनली आ जाता है 140 to 160। तो 140 to 160 है 16। तो देखो 16 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 16 दिख रहा है कि नहीं, हाँ, तो ये इतनी हाइट होगी, तो यहाँ पे बनाएंगे, अभी यहाँ पे बनाएंगे, तो ये हम यहाँ पे बना देंगे। चलो डन हो गया। तो देखो फाइनली बन गया, ये रहा हमारा हिस्टोग्राम। बस आपको क्या करना है, एक बार है ना, जब आपका पूरा ग्राफ बन के हो जाता है ना, तो एक बार देखो, क्या देखेंगे कि हाँ ये जो हाइट है ना वो बरोबर है कि नहीं। पहला 14 पे होना चाहिए, अपने टेबल को देखो, फिर 20 पे होना चाहिए, फिर नेक्स्ट है 24, उसके बाद नेक्स्ट 22 है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 16 है। हाँ, तो ये हमने बना दिया, ठीक है। अभी तो आपको पता ही है कि क्या करना है, फाइनल टचअप देना है। फाइनल टचअप में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, जो क्या है मिनट्स में है, तो यहाँ पे लिख देंगे टाइम इन मिनट्स, ठीक है, ओके। ऐसे करके एरो लगा दो। यहाँ पे ये देखो वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छे से लिखना, पेंसिल से लिखना, ग्राफ पेपर में पेन मत यूज करना, चाहे कुछ भी लिखना हो पेन मत यूज करना, एक नंबर क्यों ना लिखना हो पेन बिल्कुल भी यूज मत करना। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे स्केल। तो स्केल यूज करेंगे अभी हम लोग, स्केल ऑन, सबसे पहले एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या स्केल है, जैसे कि आप देख सकते हो एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मिनट्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, 60 to 80 के बीच में डिफरेंस कितना है 20, सबके बीच में आपको डिफरेंस 20 नजर आएगा। तो यानी कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मिनट्स, क्या हो जाएगा 20 मिनट्स, ठीक है। आ जाते वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर क्या स्केल है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
जरा देखना अच्छे से, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, गैप कितना दिख रहा है आपको, 2 का दिख रहा है, तो 2 क्या हो गए, 2 स्टूडेंट्स हो गए, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम रेडी। तो पूरा फाइनल टचअप के साथ ये है हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, ये क्वेश्चन अगर आ गया ना तो मतलब कि आप लोग बहुत अच्छे से कर सकोगे, बस क्लासेस कंटिन्यूअस कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था। तो वेरी इजी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ हमने प्रैक्टिस सेट 6.4 खत्म कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जो मैं आपसे बात कर रही थी ना कि वन शॉट वीडियोस की, यस, तो वन शॉट वीडियोस भी है हमारे पास जो चालू है, लेकिन वो मेरे चैनल पे आ रहे हैं वन शॉट वीडियोस। तो वन शॉट अगर आपको रिवीजन करना है तो उसके वन शॉट वीडियोस मेरे चैनल पे आएंगे, दैट इज गैलेक्सी ऑफ मैक्स। ओके, यहाँ पे देख सकते हो गैलेक्सी ऑफ मैक्स करके मेरा चैनल है, वहां पे आपको वन शॉट वीडियोस मिल रहे हैं। और जो आप बार बार बोल रहे हो कि ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन जो है वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो देख लेना आप लोग, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 एंड वन शॉट वीडियोस, जो अभी आपको प्रीलिम्स में बहुत काम आने वाला है। फिलहाल हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग का भी वन शॉट वीडियो अपलोड कर दिया है, तो जाके जल्दी से देख लो, ठीक है। तो अभी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6.5 के साथ, ठीक है। टिल देन बाय एंड टेक केयर, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। चलो बाय एंड टेक केयर।